बारिश में चाय समोसे वाली। मुंबई शहर के बीचों बीच एक रंग बिरंगा और चहल पहल से भरा बाजार था, जिसका नाम था रंगीला चौक। सुबह से लेकर रात तक यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कोई सब्जियाँ खरीदने आता, कोई कपड़े, तो कोई सिर्फ गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद लेने। चौक की सबसे खास पहचान थी वहाँ की छोटी सी टिन की दुकान, जहाँ मेहनती और हमेशा मुस्कुराने वाली मीना अपने हाथों से स्वादिष्ट समोसे और कड़क अदरक वाली चाय बनाती थी। एक दिन सुबह सुबह आसमान पर गहरे काले बादल छा गए। कुछ ही देर में ठंडी हवा चलने लगी और बारिश की पहली बूंदें टिन की छतों पर गिरने लगी। बारिश की पहली फुहार के साथ ही रंगीला चौक का नजारा बदल गया और तभी मीना ने अपनी बड़ी कढ़ाई में तेल गरम किया। आ जाइए, गर्मा गर्म करारे समोसे और कड़क अदरक वाली चाय तैयार है। ऐसी बारिश में चाय समोसे का मजा ही कुछ और होता है। ताजे समोसों की खुशबू पूरे चौक में फैल गई। तभी चौक के सबसे बुजुर्ग और सभी के प्रिय मोहन काका अफगान पर पहुँचे। मीना बेटी, तेरे हाथ के समोसे मिल जाए तो बारिश और भी सुहानी लगने लगती है। मेरे लिए एक चाय और 2 समोसे देना। अभी लाए काका, आपके समोसे हमेशा सबसे पहले तैयार होते हैं। पास खड़े एक राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहन काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बारिश में मीना जी की चाय न मिले तो मौसम अधूरा लगता है। कुछ ही मिनटों में दुकान के सामने लंबी कतार लग गई। ऑटो चालक, दफ्तर जाने वाले लोग, कॉलेज के छात्र और बाजार के दुकानदार सब मीना की दुकान पर जमा हो गए। इसी बीच स्कूल की छुट्टी हुई और छोटा सा बैग टांगे आरव दौड़ता हुआ दुकान पर पहुंचा। माँ, आज टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की। मैंने बारिश का चित्र बनाया था और मुझे वेरी गुड मिला। मीना की आंखों में खुशी चमक उठी। वाह बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मेहनत करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है। धन्यवाद माँ। दुनिया के सबसे स्वादिष्ट समोसे आप ही बनाती हो। दोनों हंस पड़े, लेकिन सड़क के दूसरी तरफ खड़ा एक आदमी यह सब देख रहा था। उसका नाम था जग्गू। जग्गू की बड़ी मिठाई और नाश्ते की दुकान थी। दुकान बड़ी थी, सजावट शानदार थी, लेकिन आज उसके यहाँ ग्राहक बहुत कम थे। जग्गू ने दूर से मीना की दुकान की भीड़ देखी और धीरे धीरे उसके मन में जलन पैदा होने लगी। इतनी छोटी सी दुकान, फिर भी इतने ग्राहक। आखिर ऐसा क्या है मीना की दुकान में? मालिक, शायद लोग मीना जी के स्वाद और व्यवहार की वजह से वहां जाते हैं। अगर हम भी अपने ग्राहकों के साथ प्यार से पेश आए और स्वाद बेहतर करें तो हमारे यहाँ भी भीड़ लग सकती है। जग्गू कुछ पल सोचने लगा, लेकिन उसके मन का अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ। देखते हैं, मुझे भी कुछ नया करना होगा। उधर मीना अपने ग्राहकों की सेवा में लगी रही। उसके चेहरे पर वही सादगी, वही मुस्कान और वही मेहनत दिखाई दे रही थी। उसे यह भी नहीं पता था कि कोई दूर खड़ा उसकी सफलता को देखकर परेशान हो रहा है। अगले दिन सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। फिर भी मीना हमेशा की तरह समय पर अपनी दुकान खोलने पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने दुकान का ताला खोला, वह कुछ पल के लिए हैरान रह गई। दुकान के बाहर रखा कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। कुछ डिब्बे गिर गए थे और बारिश की वजह से थोड़ा सा सामान खराब हो गया था। माँ, अब क्या होगा? अगर आज दुकान नहीं खुली तो हम ग्राहकों को क्या देंगे? बेटा, मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही आगे बढ़ता है। पहले दुकान को ठीक करते हैं। आरव ने तुरंत झाड़ू उठाई और सफाई करने लगा। तभी चौक से गुजर रहे मोहन काका ने यह सब देखा। अरे मीना बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं काका, शायद रात की बारिश में सामान बिखर गया। थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। मोहन काका ने तुरंत आसपास के लोगों को आवाज दी। अरे भाई, हमारी मीना बेटी को मदद की जरूरत है। कौन कौन साथ देगा? कुछ ही मिनटों में पूरा रंगीला चौक वहाँ इकट्ठा हो गया। आप सबने जो प्यार दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। बेटी, अच्छे इंसान की मदद करना हमारा फर्ज है।
कुछ ही देर बाद फिर से गर्मागर्म समोसे तलने की खुशबू पूरे चौक में फैल गई। ग्राहक फिर से आने लगे। वाह, आज तो समोसों की खुशबू दूर तक जा रही है। उधर सड़क के दूसरी तरफ खड़ा जग्गू यह सब देख रहा था। वह सोच में पड़ गया। इतनी परेशानी के बाद भी लोग इसका साथ नहीं छोड़ते। मालिक, लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं आते, वे मीना जी के व्यवहार और मेहनत की भी कद्र करते हैं। जग्गू पहली बार चुप हो गया। उसे महसूस होने लगा कि सफलता केवल बड़ी दुकान से नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार से मिलती है। उसी समय बारिश और तेज हो गई। सड़क पर पानी भरने लगा। लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें समेटने लगे। जग्गू भी अपनी दुकान का सामान अंदर रखने के लिए बाहर निकला, लेकिन पानी की वजह से उसका पैर फिसल गया और वह सड़क के किनारे पानी भरे हिस्से में फंस गया। अरे, कोई है? मेरी मदद कीजिए। बारिश इतनी तेज थी कि उसकी आवाज दूर तक नहीं जा रही थी। तभी आरव ने उसे देख लिया। माँ, देखो, जग्गू अंकल मदद मांग रहे हैं। मीना ने बिना देर किए उसकी तरफ देखा। जग्गू पानी में फंसा हुआ था। बारिश लगातार हो रही थी। आसपास के लोग भी सुरक्षित जगह की ओर जा रहे थे। माँ, क्या हम उनकी मदद करेंगे? बेटा, मुसीबत में हर इंसान की मदद करनी चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ी होती है। मीना ने तुरंत मोहन काका और ऑटो वाले को आवाज लगाई। जल्दी आइए, हमें मिलकर जग्गू जी की मदद करनी होगी। ऑटो वाला तुरंत एक मजबूत रस्सी लेकर आया। मोहन काका ने लोगों को सावधानी से खड़े रहने के लिए कहा। सब लोग मिलकर काम करेंगे, कोई घबराए नहीं। मीना ने रस्सी जग्गू की तरफ बढ़ाई। जग्गू जी, रस्सी मजबूती से पकड़िए, हम आपको सुरक्षित बाहर निकालेंगे। जग्गू ने हिम्मत जुटाकर रस्सी पकड़ ली। सबने मिलकर धीरे धीरे उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही पलों में जग्गू सुरक्षित जमीन पर था। वह गहरी सांस लेने लगा। बारिश भी अब धीरे धीरे कम होने लगी। बादलों के बीच से सुनहरी धूप निकल आई। आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। जग्गू कुछ देर तक चुप रहा। फिर वह मीना के सामने आया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मीना जी, आपने मेरी जान बचाई, जबकि मैं हमेशा आपसे जलता रहा। आज मुझे समझ आ गया कि अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी बात है। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। अगर इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले और उसे सुधारने की कोशिश करे, तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। जग्गू ने सिर झुका दिया। आज से मैं भी अपने ग्राहकों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आऊंगा। मालिक, यही सही रास्ता है। मोहन काका खुशी से ताली बजाने लगे। वाह, आज रंगीला चौक ने बहुत बड़ी सीख दी है। अगले दिन सुबह जग्गू कुछ सामान लेकर मीना की दुकान पर पहुंचा। मीना जी, यह मेरी तरफ से आपकी दुकान के लिए नया शेड और कुछ जरूरी सामान है। इसे मेरी दोस्ती का छोटा सा उपहार समझिए। धन्यवाद जग्गू जी, लेकिन सबसे बड़ा उपहार आपका बदला हुआ दिल है। दोनों मुस्कुरा दिए। अब हमारा चौक पहले से भी ज्यादा सुंदर लगेगा। कुछ दिनों बाद दोनों दुकानों के सामने ग्राहकों की अच्छी भीड़ रहने लगी। लोग कभी मीना के समोसे खाते तो कभी जग्गू की मिठाइयाँ खरीदते। अब दोनों एक दूसरे की मदद भी करते थे। एक दिन मीना समोसे तल रही थी और जग्गू ग्राहकों को चाय परोस रहा था। पास ही आरव बैठकर एक चित्र बना रहा था। उस चित्र में बारिश, इंद्रधनुष, मीना, जग्गू, मोहन काका और पूरा रंगीला चौक मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। मोहन काका ने चित्र देखकर कहा, वाह बेटा, यह सिर्फ एक चित्र नहीं बल्कि हमारे चौक की कहानी है। काका, मैं चाहता हूँ कि सब लोग हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहें। और मैं चाहता हूँ कि हर ग्राहक मुस्कुराते हुए घर जाए। उस दिन के बाद रंगीला चौक केवल अपनी चाय और समोसों के लिए ही नहीं बल्कि अपने प्रेम, सहयोग और एकता के लिए भी पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहां आते, गर्मा गर्म चाय पीते, समोसों का स्वाद लेते और मुस्कुराते हुए लौटते। बारिश की हर बूंद अब उन्हें एक ही बात याद दिलाती थी, मुश्किल समय में साथ देने वाला ही सच्चा अपना होता है। सीख,
सच्ची सफलता दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी, दया और मिलजुल कर आगे बढ़ने में है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर बारिश खुशियों की फुहार बन जाती है। Thanks for watching.